नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी सीरीज ऑफ डिकोडिंग इनकम टैक्स एक्ट 2025। दोस्तों, मैं सीए मंजीत अंजना आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 15, जो कि है सैलरी के बारे में। कि दोस्तों, कोई भी ऐसा पैसा अमाउंट जो भी आप रिसीव किया है, करने वाले हो, जिसको हम सैलरी में काउंट करेंगे कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स जिसको बोलेगा कि ये जो पैसा आपका आया है या आने वाला है ये सैलरी है और इसको आपको अपने रिटर्न में सैलरी हेड में ही दिखाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सैलरी की इनकम कौन कौन सी कंसीडर की जाएगी कि कोई भी ऐसा पैसा जो आपके पास आने वाला है, अभी आया नहीं है, ड्यू हो गया है। आपको पता है कि हाँ, जिस काम के लिए ये पैसा मुझे मिलना था वो काम मैं कर चुका हूँ, एग्री हो चुका है, मिला नहीं है, ड्यू हो चुका है, तो भी वो जिस साल में ड्यू हुआ है उस साल की इनकम में वो ऐड करना है आपको। सेम वेज अगर कोई पैसा रिसीव हो गया है, डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयर ने दिया है या फिर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे किसी ने दिया है, वो आपने रिसीव किया, तो उसको भी आप अपनी आईटीआर में सैलरी में ऐड करोगे। सेम वेज कुछ ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, एरियर एक बड़ा ही कॉमन है सैलरी में। आप देखते हो कि कई बार होता है कि कोई पैसा पिछले कुछ सालों का या कुछ महीनों का इकट्ठा होके एरियर मिलता है आपको। दोस्तों, कोई भी ऐसा पैसा जो एरियर मिला है, जिस टैक्स ईयर में वो पैसा मिला है, आप उस पैसे को उसी टैक्स ईयर की ही आईटीआर में इंक्लूड करके चलोगे। सेम वेज अब इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कोई भी ऐसा पैसा जो हमने पहले जिस पर टैक्स दे दिया, जैसे ड्यू बेसिस पे हम दे देंगे, और वो मिला किसी और टैक्स ईयर में है, तो वेरी ऑब्वियस है कि उस पैसे को उस साल में टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पैसे पर आप टैक्स पहले ही दे चुके हो। यहाँ पर एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉयर, तो दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयर में एक्स एम्प्लॉयर भी इंक्लूड होके चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई जॉब चेंज कर दी है, जॉब चेंज करने के बाद आपको पिछले के एम्प्लॉयर से कोई एरियर इस साल में मिला है, तो दोस्तों उस पैसे को भी आप सैलरी में इंक्लूड करके चलोगे। यहाँ पर एम्प्लॉयर एक्स एम्प्लॉयर को भी कंसीडर करके चलता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, अगर पार्टनर के केस में आप कोई सैलरी लेते हो, तो आपको तो बस इतना ही समझ में आएगा कि हाँ, मैं सैलरी ले रहा हूँ और इसको सैलरी में मुझे रिपोर्ट करना चाहिए अपनी आईटीआर में। तो दोस्तों, कोई सैलरी है, रेम्यूनरेशन है या किसी भी तरीके का कोई और पैसा है, वो प्लीज ध्यान रखिए कि वो आपकी सैलरी इनकम नहीं है, वो आपकी सैलरी इनकम में रिपोर्ट नहीं होगा। आज के लिए हमारे सेक्शन में, जो कि सेक्शन नंबर 15 था सैलरी का, उसमें इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।